नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 24 जनवरी 2025 शुक्रवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा 14 जनवरी 2025 को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर हो रही थी, हमने इसके प्रभाव को लग्न के द्वारा समझा, नवमांश के द्वारा समझा, नक्षत्रों के द्वारा समझा, ग्रहों के द्वारा समझा, दृष्टि के तरीके से समझा। और अब हम ग्रहों के प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रहों में हमने गुरु, राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, शुक्र की चर्चा की। अब दो ग्रह बचते हैं, बुध और चंद्रमा। बुध जो कि 20 से 25 दिन एक घर में रहते हैं, वे 14 जनवरी को 12वें भाव में थे और 21 जनवरी को वे सूर्य के साथ मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पहले हम बुध को समझते हैं। बुध ब्रह्मांड में ग्रहों में राजकुमार माने जाते हैं। ये चंद्रमा के पुत्र हैं और गुरु की पत्नी तारा के पुत्र हैं, लेकिन इनका पालन पोषण गुरु ने किया है। इसीलिए आप देखेंगे बुध की दोनों राशियां गुरु के सामने हैं। बुध को एक 3 नंबर राशि प्राप्त हुई है जो मिथुन राशि है, और उसके ठीक सामने 9 नंबर राशि गुरु की है। जैसा कि हमने बताया, सप्तम भाव आपको पूर्ण परिवर्तित करने का होता है, अर्थात बुध जो राजकुमार हैं, जो बुद्धि, विवेक, वाणी के कारक ग्रह हैं, व्यापार के कारक ग्रह हैं, गणित के कारक ग्रह हैं, उनको जो ज्ञान प्राप्त होना है, वह लक्ष्य निर्धारित कर ले तो वह उच्च ज्ञान की ओर जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से बुध की दूसरी राशि 6 नंबर है। जो कन्या राशि कहलाती है। कन्या राशि का प्रतीक चिन्ह एक स्त्री है, परिपक्व स्त्री है, जो संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए तैयार है, और वह इसी विषय पर चिंतन मनन कर रही हैं। और छठा भाव कालपुरुष की कुंडली में ऋण रोग शत्रु का होता है, और उसके ठीक सामने 12 नंबर राशि गुरु को प्राप्त है, जो कि मीन राशि है, जो व्यक्तित्व का वह दिखाती है, अनंत सागर को दिखाती है, जिसका प्रतीक चिन्ह 2 मछलियां हैं जो अलग अलग दिशा में भ्रमण कर रही हैं। अर्थात जो हमारे जीवन के ऋण रोग शत्रु हैं, उनसे किस प्रकार से मुक्ति पाए जावे। और ये वास्तव में जो हमारे ऋण रोग शत्रु हैं, यदि इसे आप गंभीरता से समझेंगे तो ये कौन से शत्रु हैं? ये है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया। यदि हम इनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मीन राशि की ओर जाना होता है, क्योंकि हमें इनसे मुक्ति मीन राशि के द्वारा दिलवाई जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। और बुध चूँकि राजकुमार है, इसलिए जिद्दी भी हैं, वाणी के कारक हैं, इसलिए वार्ता के द्वारा ही सामंजस्य बैठाने में सक्षम है। व्यापार और गणित के कारक हैं, इसलिए बुध के बिना प्रकृति के संचालन की कल्पना नहीं की जा सकती है।
और वही बुध जब सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया तब 12वें भाव में थे, गुरु की राशि में थे, धनु राशि में। 12वां भाव व्यय का होता है, 9 नंबर राशि लक्ष्य को दिखाती है, और बुध वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, गणित को दिखाते हैं। अर्थात ये बताना चाहते थे, कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में इन सब का व्यय होना है। जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, अर्थ, धर्म, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया से जो आप ग्रसित हैं, उससे अब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। और वाणी, कम्युनिकेशन जो आपकी शत्रु बनी हुई है, व्यापार जो आपका ऋण बना हुआ है, खान पान जो आपका रोग बना हुआ है, इन सब से अब मुक्ति का समय है। और ये बुध जो है 21 जनवरी को जब मकर राशि में सूर्य के साथ प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि 10 नंबर राशि कर्म की होती है, शनि की होती है। सूर्य के साथ बुध जाके अस्त हो जाते हैं, किंतु बुधादि योग बनाते हैं। और सूर्य बुधादि योग जहाँ राजा भी हो और राजकुमार भी हो, ऐसा योग, अर्थात जो भी संतानें बाहर गई हुई हैं वे पुनः अपने पिता के पास लौटेंगी, अपने परिवार के पास लौटेंगी, अपने अस्तित्व में लौटेंगी, अपने व्यक्तित्व में लौटेंगी। इस प्रकार का परिवर्तन ये बुध दिखा रहे हैं। और बुध जो है लग्न में उस समय 14 जनवरी को 6ठे घर के और 9वें घर के स्वामी थे। 6ठा घर ऋण रोग शत्रु का होता है, जिसके लिए वे लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि इनसे कैसे मुक्ति पाई जाए। और 6 नंबर हमारे धर्म का होता है, जहाँ केतु बैठे हुए हैं। और धर्म भाव का, भाग्य भाव का होता है, हमारे पूर्वजों का होता है। तो हमें ये चिंता करनी है, ये चिंतन करना है, ये मनन करना है कि हमारे पूर्वजों का धर्म क्या है, हमारे भाग्य को कैसे निर्धारित किया जाए कि वह धर्म संस्कारों के साथ परिवर्तित हो सके। इस प्रकार का ये बुध हमें प्रभाव दे रहे हैं और हमारे जीवन में को प्रभावित करते हैं। अब यदि आप अपनी कुंडली में देखना चाहें तो बुध की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं आने वाले समय में आपको किस भाव से संबंधित किस किस प्रकार का व्यय करना है, उनसे मुक्त होना है। जय हिंद, जय भारत।